ओलंपियाड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेनली दे क्या रखा है तुम्हारे पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका। ठीक है, अभी तक जो तरीके होंगे वो क्या पता डिफरेंट हो, बट जो तरीका मैं फॉलो करने वाला हूँ बहुत इजी तरीका है। इसको कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए सबसे पहले हम लोग a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स जीरो को पकड़ते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम लोग बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं अगर बोथ साइड, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जीरो के स्क्वायर में करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले को ओपन करें तो ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन के निकल के आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस तुम्हारा होगा 2ab बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया तुम्हारे प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अब अगर गौर से देखा जाए तो मेरे को ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और मुझे इस वैल्यू में कुछ चेंजेस करके मुझे इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है इसमें। तो हम लोग करें क्या, इस इक्वेशन को फिर से वापस अगेन लिख लें। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सी इक्वल्स टू जीरो। हम लोग b को अगर फ्री कर ले यहाँ से तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस का, या तो माइनस बी इक्वल्स टू, बी को उधर ले जाएंगे a प्लस सी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या b को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू, टू b को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो b, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा तुम्हारा a प्लस सी, देन अगेन फिर क्या है सी ए। ठीक है, c इंटू ए ऐसा लिखते हैं, c इंटू ए, c इंटू ए। अब अगर गौर से देखा जाए तो इसकी वैल्यू यहां से हम लोग यहाँ अगर प्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी डॉट बी माइनस बी प्लस सी इंटू ए इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। देन अब यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू, यहाँ से अगर फ्री कर ले इसको तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस प्लस ए इंटू सी ए इक्वल्स टू जीरो। अब पूरे टर्म को उठाकर हम लोग अगर शिफ्ट करते हैं जीरो के साइड तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस बन गया तुम्हारा प्लस, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए इंटू लिख सकते हैं टू। अब अगर हम लोग इस पूरे को डिवाइड कर दें, क्या है पूरा टर्म सेम दिख रहा है, बिल्कुल। तो इस पूरे टर्म को इसके नीचे डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी, क्या तुम्हारे पास बच गया टू। तो इस पूरे का आंसर तुम्हारा क्या हो गया टू। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड था इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, और नए हो तो बिल्कुल सब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।